નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્યમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વરઃ ગુરુર્સાક્ષાત પરમ બ્રહ્મ तस्मै श्री गुरवे नमः. जी हाँ विद्यार्थी मित्रों, आज हम गुरु की महिमा और भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध आनंद शंकर माधवन द्वारा लिखित निबंध को पढ़ते हैं. निबंध लेखक के विचारों का सुगठित और व्यवस्थित लेख होता है. लेखक परिचय. श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्लीवन जिले में हुआ. डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए. महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा. जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया. जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मदार विद्यापीठ की स्थापना की. सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की. अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं. मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की. आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है. बिखरे हीरे, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं. आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है. माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा व्यंग्य किया है. हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृत का बोलबाला है. इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है. पहले विद्यालय में शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था. वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था. उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी. क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है. पहले विद्यालय मंदिर के समान. प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे. शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था. विद्या पैसे देकर खरीदी और पैसे लेकर बेची नहीं जाती थी. शिक्षा देना परमेश्वर को पाने का एक माध्यम था. शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे. आज की स्थिति. आज यूरोप के प्रभाव से शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायिक संस्कृति आ गई है. शिक्षक वेतन भोगी हो गए हैं और शिष्यों को शुल्क देकर विद्या प्राप्त करनी पड़ती है. आज शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है. भारतीयों का स्वभाव. भारत के लोगों को अपने यहाँ की मूल्यवान चीज़ों का मूल्य तभी समझ में आता है जब विदेशों में उनकी कदर की जाती है. भारत में विवेकानंद का स्वागत तभी हुआ जब अमेरिका में उन्होंने नाम कमा लिया. नोबेल पुरस्कार मिलने पर ही बंगाली लोग रविंद्रनाथ ठाकुर का सम्मान करने लगे. भरतनाट्यम और कथकली जैसे नृत्य विदेशों में लोकप्रिय होने के बाद ही यहाँ लोकप्रिय हुए. आज भारत में अमेरिका, इंग्लैंड या जर्मनी जाना स्वर्ग जाने जैसा लगता है. वे यह नहीं जानते कि जर्मनी का विद्वान
मैक्स मुलर भारत में आने के लिए जीवन भर प्रार्थना करता रहा। पत्रकार को गामा पहलवान का उत्तर। सुप्रसिद्ध पहलवान गामा ने मुंबई आकर दुनिया के सारे पहलवानों को उनसे कुश्ती में जीतने के लिए ललकारा। एक पत्रकार ने गामा से कहा, दुनिया के पहलवानों को ललकारने से पहले आप अपने अमोघ शिष्य से लड़कर तो जीत कर दिखाइए। गामा ने उस पत्रकार को उत्तर दिया, आप जिसकी बात कर रहे हैं वह मेरा शिष्य है, मुझे मेरे बेटे से भी प्रिय है, उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। मैं चाहता हूँ कि वह मुझसे ज़्यादा नाम कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। उत्तम शिष्य मिलना बहुत मुश्किल। हमारे देश में गुरु शिष्य परंपरा यदि कहीं जीवित है तो वह पहलवानों और संगीतकारों में है। भगवान रामकृष्ण परमहंस को बहुत प्रार्थना के बाद विवेकानंद मिले थे। ईसा मसीह ने अपने अनुयायियों को अपने से अधिक महत्व दिया था। संगीतकार की अपेक्षा उसके श्रोता अधिक श्रेष्ठ होते हैं। हमारे यहाँ पूज्य की अपेक्षा पुजारी को अधिक महत्व दिया जाता है। गुरु शिष्य परंपरा में जाति धर्म नहीं, गुण को प्रमुखता दी जाती है। इसलिए कई हिंदू मुसलमान गुरुओं के शिष्य रहे और कई मुसलमान हिंदू गुरुओं के शिष्य रहे। अधिकतर गुरु सेवा लेने में ही अपनी चतुराई समझते हैं। सच यह है कि सेवा लेने की नहीं, देने की वस्तु है। बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध लोग सेवा लेने के अधिकारी हैं। इनकी सेवा को ईश्वर की सेवा माननी चाहिए। आज के ज्ञानी और तपस्वी गुरु नहीं रह गए हैं, क्योंकि वे शिष्य को तैयार करने में आवश्यक श्रम नहीं उठाते। पुजारी जितने प्रेम और भाव से मूर्ति की पूजा करता है, मूर्ति में उतनी ही शक्ति आती है। गुरु और शिष्य के बारे में भी यही सिद्धांत काम करता है। यहाँ पर यह पाठ पूर्ण होता है। आभार।